हेलो स्टूडेंट्स, बहुत वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग यहाँ पर डिफरेंशियल कैलकुलस का पेपर पढ़ रहे थे, जिसमें हमने इनडिटरमिनेट फॉर्म्स को पढ़ा और उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस को करा। तो आज हम जो इस चैप्टर की लास्ट एक्सरसाइज है, दैट इज योर एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स। तो उनको सॉल्व कर लेते हैं और देखते हैं कि उनको हम कैसे सॉल्व करेंगे। और देयर आर 14 क्वेश्चंस इन योर एक्सरसाइज, तो वन बाय वन हर एक प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। तो इस लेक्चर में हम सारे एमसीक्यूज को कवर करेंगे। तो आप लेक्चर को पूरा लेक्चर को देख लीजिए और समझ लीजिए कि हम कैसे प्रॉब्लम्स को करेंगे। ओके। सारे कॉन्सेप्ट हम लोगों को क्लियर हो चुके हैं, क्योंकि हमने जो है अच्छे से इंडिटरमिनेट फॉर्म्स को पढ़ा, उनके ऊपर बेस्ड एक्सरसाइजेस कर लिया है। तो आइए देखते हैं कि हम कैसे एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को करेंगे। कोई इन दिस एमसीक्यू देयर इज नो स्ट्रेट एंड कोई स्ट्रेट फॉरवर्ड कोई रूल नहीं है। हम जैसे ही अपने कॉन्सेप्ट को पढ़ा है वैसे ही करते हुए एक एक एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को करेंगे। ओके। तो आइए फर्स्ट एक्सरसाइज की प्रॉब्लम को देखते हैं। या इन दिस क्वेश्चन दे आस्क द वैल्यू ऑफ दिस लिमिट लिमिट एक्सटेंडिंग टू जीरो ई की पावर एक्स माइनस वन अपॉन एक्स इज। तो इसकी आइए जरा सोल्यूशन लिखते हैं। तो व्हाट इज द सोल्यूशन ऑफ दिस लिमिट? तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0 e to power x minus 1 divided by x. So we can see clearly this is 0.0 form. ओके। अब यहाँ पर हमको क्योंकि प्रोसेस नहीं दिखाना है, तो वी विल डू फास्टली, क्योंकि हमें केवल आंसर से मतलब है। तो वी विल नॉट गोन थ्रू द प्रॉपर वे, बट हम जो मेथोलॉजी है, जो रूल लगाएंगे, वो हम आपको बता देंगे और उसके आधार पर हम इसका आंसर करेंगे। ओके। ताकि आपको एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को करना भी एक हैबिट में आए कि एमसीक्यूज प्रॉब्लम्स को हम विद इन टाइम कैसे कर पाते हैं। ओके। So this is limit extending to 0 e की power x minus 1 upon 0. Clearly we are seeing it is a 0.0 form. तो आपको क्या करना है? सिंपली एल हॉस्पिटल रूल लगा देना है ना। इसको हम डेरिवेटिव लिखेंगे तो e की पावर x का डेरिवेटिव e की पावर x माइनस वन का 0 अपॉन 1, और इसमें आप लिमिट अप्लाई कर देंगे। तो ली पावर 0 मीन्स 1, तो इसकी लिमिट क्या आ गई? 1। तो दिस इज योर आंसर। तो विद इन 10 सेकेंड वी कैन एबल टू सॉल्व द प्रॉब्लम। ओके। सेकेंड नंबर प्रॉब्लम की तरफ आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, this one question number 2. ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 ये है क्वेश्चन नंबर 2। ओके। तो क्वेश्चन नंबर 2 पे इन्होंने पूछा है लिमिट ऑफ tan x माइनस साइन एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर जो सोल्यूशन है, दैट इज यूर हैव दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू 0 एंड दिस इज tan x माइनस साइन एक्स डिवाइडेड बाई एक्स क्यूब। तो हम देख रहे हैं कि 0.0 को हम इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, एल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे और हम डेरिवेटिव लेंगे। तो tan का क्या हो जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स, और साइन का क्या हो जाएगा? कॉस एक्स। ओके। डिवाइडेड बाई योर 3x स्क्वायर। ओके। फर्दर वी कैन गेट 0.0 फॉर्म। तो इसको फर्दर हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, है ना। डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, फिर से हम इसको डेरिवेटिव लिख लेते हैं। तो सेक स्क्वायर एक्स का डेरिवेटिव 2 सेक एक्स हो गया, फिर सेक एक्स इंटू टेन एक्स, और कॉस का जो डेरिवेटिव होता है दैट इज योर माइनस का साइन, तो इट विल बी प्लस ऑफ साइन। ओके। एंड दिस इज डिवाइडेड बाई योर 6x। ओके। फर्दर वी गेट 0.0 फॉर्म। तो फिर से हम इसमें डीएल हॉस्पिटल रूल लगाएंगे, इट मींस डेरिवेटिव लेंगे न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर का। तो यहाँ हो जाएगा 2, दिस इज सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टेन एक्स, एक बार लिख लेते हैं, प्लस ऑफ साइन एक्स, एंड डिवाइडेड बाई 6x। ओके। इसको जरा एक बार फिर से हम डेरिवेटिव लिखते हैं। तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू 0, दिस इज 2 इज आउटसाइड, सेक स्क्वायर ऑफ एक्स इंटू टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स एंड प्लस टेन एक्स इंटू 2 सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स, है ना। ये हो जाएगा डेरिवेटिव ऑफ द सेक स्क्वायर एक्स। ओके। एंड प्लस साइन का क्या हो जाएगा? कॉस ऑफ एक्स, एंड डिवाइडेड बाई 6x का हो जाएगा 6। ओके। तो अब हम इसमें, अगर हम इसमें अब लिमिट अप्लाई कर देते हैं, तो ये टर्म तो हमारा 0 हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा? 2 यहाँ पर बचेगा, क्योंकि सेक की पावर 4x, है ना। सेक की पावर 4 0 का वैल्यू 1 हो जाता है। तो दिस इज 2 प्लस 1 अपॉन 6, तो इट विल बी 3/6, इट मीन्स 1/6।
2। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा ये, और बी ऑप्शन, दिस इज 1/2। ओके, नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ। ओके, तो दिस इज योर लिमिट log 1 minus x upon cot pi x when x is tending to 0, sorry, when x is tending to 1, then this log 1 minus x will be tending to 0, then log 1 minus x will be tending to infinity। और यहाँ पर जब हम cot, क्योंकि cot क्या होता है हमारे पास, cos अपन sin होता है ना, और sin पाई की वैल्यू क्या होती है, 0। तो इसका मतलब इन्फिनिटी, तो दिस इज नथिंग, दिस इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म। तो हम इजिली इसमें एल हॉस्पिटल रूल अप्लाई कर सकते हैं। दिस इज लॉग ऑफ 1 माइनस एक्स डिवाइडेड बाई कॉट पाई ऑफ एक्स। ओके, तो इसमें हम डेरिवेटिव्स का ले लेते हैं, एल हॉस्पिटल रूल लगा देते हैं। यहाँ पर लॉग का क्या हो जाएगा, 1/1 माइनस एक्स, और -1 यहाँ पर डिवाइडेड बाई कॉट का क्या होता है डेरिवेटिव, दैट इज योर माइनस का कॉसेक स्क्वायर पाई एक्स इंटू पाई। ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन सी कि यहाँ पर माइनस से माइनस कैंसिल, यू विल गेट this is limit x tending to 0, and this is your 1 minus x, okay, into this is 1 upon cosec square of pi x, okay, and 1 upon pi तो बाहर है, that is your, अच्छा, sorry, not 0, this is tending to 1। अच्छा, यहाँ पर अगर हम x tending to 1 की बात करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी, और ये भी इन्फिनिटी है ना, दिस इज इंफिनिटी अपॉन इंफिनिटी फॉर्म आ जाएगा। ठीक, तो यू कैन जस्ट हैव, इसको इस तरीके से लिखो, दिस इज लिमिट 1/पाई को बाहर ले लीजिए, एक्स टेंडिंग टू 1, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास कॉसेक का हो जाता है साइन, तो दिस इज साइन स्क्वायर पाई एक्स डिवाइडेड बाई दिस इज 1 माइनस एक्स। ओके, अब इसमें देखिए दिस इज नथिंग, दिस इज 0/0 फॉर्म। अब इसको हम आसानी से डेरिवेटिव्स का कर सकते हैं। वो इन्फिनिटी इंटू इन्फिनिटी फॉर्म दिख रहा था पहले, तो दिस इज 1/पाई, इसका डेरिवेटिव लिखेंगे, तो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, और दिस इज 2 साइन पाई एक्स, फिर साइन का हो जाएगा कॉस पाई एक्स। ओके, एंड दिस इज डिवाइडेड बाई माइनस ऑफ 1। ओके, तो यहाँ पर जब हम लिमिट अप्लाई करेंगे तो यू विल गेट इट इज 0, है ना, तो दिस विल बी गेट 0, दिस इज नथिंग, दिस इज लिमिट 0 ऑफ दिस फंक्शन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। नेक्स्ट प्रॉब्लम, तो नेक्स्ट है एक्सटेंडिंग टू 1। आइए जरा क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कहता है, दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू 1, एंड दिस इज योर sec ऑफ पाई अपॉन 2x इंटू लॉग एक्स। ओके, तो यू कैन सी कि log x का मतलब हो गया 0, और जब हम x बराबर तो sec पाई बाई 2, और sec पाई बाई 2 का मतलब है दिस इज और इन्फिनिटी, है ना, बिकॉज cos पाई बाई 2 हमारा 0 होता है, तो 1 cos पाई बाई 2 इज विल बी इन्फिनिटी। तो दिस इज नथिंग, दिस इज, यू कैन से दिस इज इन्फिनिटी इंटू 0 फॉर्म। ओके, तो यू कैन जस्ट हैव, इसको इस तरीके से कर सकते हैं, लिमिट एक्सटेंडिंग टू 0, दिस इज log x डिवाइडेड बाई cos ऑफ पाई अपॉन 2x। ओके, सॉरी, cos x टेंडिंग टू 1 है यहाँ पर। अब इसको डिफरेंशिएट कर देते हैं, डीएल हॉस्पिटल रूल यहाँ पर लगा सकते हैं, एक्सटेंडिंग टू 1, log का तो 1/x हो जाएगा, और cos का हो जाएगा माइनस का साइन पाई अपॉन 2x, फिर फर्दर पाई अपॉन 2, एंड 1/x का -1/x स्क्वायर, ये आ जाएगा। Okay, so what you got from here? From here you can just have this is limit x tending to 1। ये एक माइनस है और एक माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ये आपका एक्स स्क्वायर, एक एक्स इसके साथ कैंसिल होके ये ऊपर चला जाएगा, तो इट विल हैव एक्स अपॉन, और साथ में 2 भी आ जाएगा, 2/पाई इंटू साइन पाई बाई 2x। ओके, व्हेन x बराबर 1 पुट करेंगे तो ये आ जाएगा 2 में पाई, और इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो इट विल बी 2/पाई, दिस इज योर आंसर। तो 2/पाई इज आंसर।
बी इज करेक्ट। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। इसको जरा देखते हैं, इसमें हमें लगता है लॉगरिथमिक लेना पड़ेगा। आइए जरा, solution is this is limit x tending to pi by 2, and this is your sec of x की पावर cot of x into, तो ध्यान दीजिएगा, sec pi by 2 का मतलब इंफिनिटी, cot pi by 2 का मतलब भी हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज cos अपॉन जीरो। तो दिस इज आई थिंक इंफिनिटी अपॉन जीरो। कॉस पाई बाई टू मतलब सेक पाई बाई टू का मतलब है इंफिनिटी की पावर जीरो, ये फॉर्म है तुम्हारे पास। तो इसको हमें लॉग लेना होता है, ए बराबर ले लो, यहाँ पर लॉग ए जस्ट इक्वल टू हो जाएगा तुम्हारे पास लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, एंड दिस इज योर कॉट ऑफ एक्स इंटू लॉग ऑफ सेक ऑफ एक्स। ओके, ये हो जाएगा ठीक। अब इसमें अगर हम पाई बाई टू रखते हैं तो ये आपका इन्फिनिटी है ना, लॉग इन्फिनिटी की तरफ टेंड करेगा। और तुम्हारे पास ये कॉट पाई बाई टू का मतलब है कि दिस इज जीरो, तो जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म, जीरो इंटू इन्फिनिटी फॉर्म। तो यू कैन कन्वर्ट इन द इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू। ये हो जाएगा लॉग ऑफ दिस इज सेक एक्स इंटू डिवाइडेड बाई टेन एक्स। नाउ इट इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है ना, और इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म है, तो हम इसमें डी एल हॉस्पिटल रूल लगा के इसके डेरिवेटिव्स कर सकते हैं। तो डेरिवेटिव हो जाएगा वन अपॉन सेक ऑफ एक्स, और फिर सेक एक्स का क्या हो जाएगा, सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, एंड डिवाइडेड बाई तुम्हारे पास टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, तो दिस कैंसिल, और ये तुम्हारे पास आ जाएगा लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, एंड दिस इज टेन एक्स अपॉन sec square of x. Okay, this is again 0.0 form, not दिस इज इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म एक्चुअली, है ना। तो इन्फिनिटी अपॉन इन्फिनिटी फॉर्म फिर से हम डीएल हॉस्पिटल रूल लगा सकते हैं। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास सेक स्क्वायर ऑफ एक्स, टेन का डेरिवेटिव, और टू, दिस इज सेक एक्स इंटू सेक एक्स इंटू टेन एक्स। ओके, तो दिस विल बी व्हाट इज कैंसिल्ड आउट, और टेन टेन का ऊपर चला जाएगा तो कॉट हो जाएगा, तो इट विल बी लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू, और ये हो जाएगा तुम्हारे पास वन अपॉन टू इंटू कॉट पाई बाई टू, और कॉट पाई बाई टू की वैल्यू होती है जीरो, तो इसकी लिमिट की वैल्यू क्या आ जाएगी, जीरो। तो ये हमारे पास क्या आंसर आ गया, जीरो। ओके, तो इस तरीके से हम बहुत आसानी से हम कर सकते हैं, बहुत सिंपल चीजें हैं। फिर नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर दिस। तो इसमें आप देख सकते हैं दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एंड दिस इज एक्स माइनस साइन ऑफ एक्स अपॉन एक्स क्यूब। तो यहाँ पर भी ये क्या है, 0.0 फॉर्म। डायरेक्टली आप डीएल हॉस्पिटल रूल लगाइए, डेरिवेटिव लिखिए वन माइनस कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई थ्री एक्स स्क्वायर। फर्दर हम इसको 0.0 फॉर्म है, दिस इज अगेन हम लगाते हैं, तो दिस इज प्लस ऑफ साइन ऑफ एक्स, ओके, डिवाइडेड बाई थ्री टू द सिक्स ऑफ एक्स। फर्दर ये हमारे पास 0.0 फॉर्म, फिर से डेरिवेटिव लिखिए इसका, एंड दिस विल बी योर कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई सिक्स, तो ये आ जाएगा 1/6। तो ये बी ऑप्शन इज करेक्ट इन दिस क्वेश्चन। ओके, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, solution of the seventh problem. So this is limit x tending to pi, and this is 1 plus cos of x. cos पाई की वैल्यू -1 होती है, और tan पाई की वैल्यू 0 होती है, ठीक। तो दिस इज योर 0.0 फॉर्म, तो यू कैन टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट, लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, एंड दिस इज वन का डेरिवेटिव जीरो, कॉस का माइनस का साइन ऑफ एक्स। ओके, इसका हो जाएगा टू टेन ऑफ एक्स इंटू टेन का हो जाएगा सेक स्क्वायर ऑफ एक्स। ओके, फिर अगेन हमारे पास 0.0 फॉर्म बना, वी कैन अगेन वी हैव टू अगेन डिफरेंशिएट इट। तो इसको डिफरेंशिएट करते हैं, तो लिमिट एक्स टेंडिंग टू पाई, और ये माइनस साइन का हो जाएगा कॉस, तो दिस इज कॉस ऑफ एक्स डिवाइडेड बाई टू ब्रैकेट में टेन एक्स, और सेक का हो जाएगा टू सेक एक्स
sec x इंटू tan x है ना। फिर प्लस तुम्हारे पास tan का हो जाएगा sec स्क्वायर एक्स, तो दिस इज sec की पावर 4 ऑफ x है ना। अब इसमें अगर हम लिमिट अप्लाई करते हैं तो हमको एक फाइनाइट लिमिट मिलेगी। तो लेट अस अप्लाई द लिमिट। तो ये टर्म तो जीरो हो जाएगा बिकॉज tan पाई इज जीरो। तो दिस टर्म विल बी जीरो, और cos पाई की वैल्यू होती है -1। तो दिस इज माइनस एंड दिस इज माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई दिस इज 2 टाइम्स ऑफ 1, बिकॉज cos पाई की वैल्यू 1 और पावर 4 है तो पॉजिटिव हो जाएगा। तो दिस इज 1/2 इज योर आंसर। तो अगर ऑप्शन में है 1/2 तो वही आपका आंसर है। 1/2 यहाँ पर नहीं दिया है। और ये माइनस तो आएगा ना, कॉस का डेरिवेटिव माइनस ऑफ साइन एक्स, फिर माइनस साइन का कॉस होता है तो माइनस लगा रहेगा, फिर इसकी कॉस पाई की वैल्यू -1 होती है। तो इसमें 1/2 नहीं है। ये देख लीजिएगा, आंसर देखते हैं, क्वेश्चन नंबर कौन सा था ये। 7। 7 का सी। माइनस का 1/2 आ रहा है, तो माइनस का 1/2 कैसे आ जाएगा। -1 माइनस था, 1 प्लस था, सेवन वाला 1 प्लस था नहीं, इसमें आंसर गलत है। यू कैन करेक्ट इट, इसको प्लस कर लीजिए और ये आंसर आपका सही हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ पढ़ते हैं। तो इसमें है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या बोला है इन्होंने, सोल्यूशन ऑफ दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो एंड दिस इज log ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई दिस इज log ऑफ cos। तो दिस इज एक्चुअली cos जीरो की वैल्यू 1 होती है, यहाँ पर भी 1 आएगा, तो दिस इज नथिंग, दिस इज 0.04। तो 0.0 फॉर्म, तो टेक द डेरिवेटिव ऑफ इट, डीएल हॉस्पिटल रूल। तो दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और दिस इज 1/1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू माइनस ऑफ 2x, ये हो गया, डिवाइडेड बाई 1/cos ऑफ x इंटू माइनस ऑफ साइन ऑफ x। ओके, what you got from here is simply uh, by your hospital rule, by DL हॉस्पिटल रूल। ओके, तो यहाँ पर सिंपली क्या मिलेगा तुमको, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और ये हमारे पास माइनस माइनस तो कट गया, और 2x ऊपर बचेगा, ये साइन अपॉन कॉस टेन हो जाएगा। तो दिस इज 2x डिवाइडेड बाई 1 माइनस एक्स स्क्वायर इंटू टेन ऑफ एक्स, ये हमारे पास बचा। ओके, अब फर्दर ये 0.0 फॉर्म आ रहा है। अच्छा, एक काम और भी हम लोग कर सकते हैं, अगर इस x को हटा के यहाँ से, इस x को हटा के हम यहाँ से, ये वाला, इसको हटा के हम यहाँ रख देते हैं, तो इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी, बिकॉज व्हेन x टेंडिंग टू जीरो दिस tan x अपॉन x विल बी टेंडिंग टू 1। तो हमारे पास जो रिमेनिंग रह जाएगा, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, और दिस इज 2/1 माइनस एक्स, ये बच गया एक्स स्क्वायर, ये बच गया, और साथ में हो जाएगा 1 लिमिट x टेंडिंग टू जीरो tan x अपॉन x। ओके, तो इसकी वैल्यू तो 1 होती है, इसकी वैल्यू अगर 1 होती है तो इसमें जब रखेंगे तो यू विल गेट 2, 2/1 इट मीन्स 2। तो इसका वैल्यू क्या आ गया। ओके, तो इस तरीके से आपको थोड़ा सा स्पीडी तरीके से करना है, अगर आप जानते हैं पहले से प्रॉपर तरीके से। लेट्स सॉल्यूशन, लेट अस डू। तो दिस इज व्हाट, दिस इज लिमिट x टेंडिंग टू जीरो, एंड दिस इज log ऑफ sin 2x डिवाइडेड बाई log of sin x। Okay, so you can see when x tending to zero, the sin x will be tending to zero, so this is log zero means infinity, so this is infinity upon infinity form. So you can take the derivative of it easily, you can take the derivative, this is 1 sin 2x। Okay, and sin 2x का हो जाएगा cos 2x। Okay, and cos 2x में 2 बाहर आ जाएगा। Okay, यहाँ पर आ जाएगा 1 sin x। Okay,
और ये कॉस का साइन का हो जाएगा कॉस। सो यहाँ पर हमको मिलेगा क्या, दिस इज लिमिट एक्स टेंडिंग टू जीरो, एंड यू कैन सी कि दिस इज, इसको ऐसे कर सकते हैं कि दिस इज कॉस अपॉन साइन। तो अगर साइन को हम ऊपर भेज दें तो यू विल हैव tan x इन इन द न्यूमरेटर एंड tan 2x इन द डिन्यूमरेटर, एंड 2 इज हेयर। ओके, तो अगर हम ये 2 इसको अपॉन में भेजना चाहें तो वी कैन, तो दिस इज योर tan x अपॉन एक्स, कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, दिस इज tan 2x अपॉन 2x, ये 2 अपॉन में आ जाएगा। तो दिस इज 1 अपॉन 1, यू विल गेट 1 हियर आंसर। तो दिस इज योर 1 इन दिस प्रॉब्लम, आंसर इज 1। ठीक है, ये अरेंजमेंट आप लोग देख लीजिएगा, दिस इज कॉस अपॉन, तो इसको हमने उलट दिया तो ये हमारे पास किस में हो जाएगा, नीचे चला जाएगा साइन अपॉन कॉस 2x, दिस इज tan। इसी तरीके से जब इसको ऊपर ले जाएंगे तो साइन ऊपर हो जाएगा tan, तो दिस इज tan x अपॉन 2x, बाकी 2 तो मल्टीप्लाई में है ही। फिर हमने क्या करा, x से हमने मल्टी डिवाइड कर दिया न्यूमरेटर और डिन्यूमरेटर। नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। ओके, सो दिस इज द लिमिट x tending to 0, this is x into log of x, so this is actually 0 into infinity form. So just simply you can just have limit x tending to 0, this is log of x divided by 1 upon x. Okay, so this is now infinity upon infinity form, and you can able to apply the L'Hospital rule here. So simply what you get from here, limit x tending to 0, this is 1 upon x and this is minus 1 upon x square. So from here you will have this is cancelled out, if x is cancelled out. Okay, or when x is tending to 0, this will be looks like this, this is limit x tending to 0, and this is minus times of x, so this will be 0, so this limit is 0। ओके, बहुत सिंपल है, इतना हमने सीख लिया है कि अब बहुत सिंपल सिंपल प्रॉब्लम्स लग रही है ना। फिर देखिए लिमिट, इसको देखते हैं, तो इसमें पाई बाई टू जब अप्लाई करेंगे तो सेक पाई बाई टू इज इन्फिनिटी एंड टेन पाई बाई टू इज इन्फिनिटी, तो दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म। ओके, तो दिस इज नथिंग, दिस इज इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी फॉर्म, दिस इज सेक ऑफ एक्स माइनस का टेन है। ठीक है, तो यहाँ पर जब इन्फिनिटी अप्लाई करेंगे तो दिस इज लिमिट एक्सटेंडिंग टू पाई बाई टू, इसको आप बदल दीजिए, दिस इज 1 अपॉन कॉस ऑफ एक्स and this is minus, this is sine upon cos of it. Okay, so now it will be looks like this, limit extending to pi by 2, and this is 1 minus sine x divided by cos of it. Okay, so what you got from here, तो यहाँ पर लिमिट डेरिवेटिव लगाएंगे तो ये हो जाएगा 1, और ये 1 का तो 0 हो गया, और साइन का हो जाएगा cos, तो माइनस कॉस ऑफ एक्स। ओके, डिवाइडेड बाई दिस इज कॉस का साइन एक्स। ओके, माइनस का साइन एक्स। ओके, तो माइनस माइनस कट गया है, लिमिट दिस इज योर एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू। ओके, तो यू कैन सी क्लियरली कि दिस इज कॉट कॉट एक्स, और व्हेन एक्स टेंडिंग टू पाई बाई टू कॉट विल बी टेंडिंग टू 0। ओके, बिकॉज कॉस पाई बाई टू इज 0 एंड साइन पाई बाई टू इज 1, तो ये हमारे पास कट के क्या आ जाएगा तुम्हारे पास, सिंपली 0। तो इसमें जो हमारे पास आंसर है दैट इज योर 0। ओके, नेक्स्ट